अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकास अहमद सिद्दीकी है और आज इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कोर्स में जो टॉपिक हम देखेंगे वो है स्ट्रिंग का। आज के इस कोर्स के जो कंटेंट है वो है स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास नल करैक्टर होता है उसके बारे में, डिक्लेयर कैसे किया जाता है स्ट्रिंग को, रूल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग को देखेंगे, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिनकी बेसिस पे या जिनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम देखेंगे गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट क्या चीज़। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग भी एक हमारे पास टाइप ऑफ डेटा है जो हम इनपुट के तौर पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को। और वैसे तो हम बहुत ज़्यादा जो इनपुट हम अपने कंप्यूटर्स को दे रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास मोस्टली जो होता है वो नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 फॉर सॉल्विंग आवर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ताकि हम अपने कोई भी जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं, कोई मैथ का कैलकुलेटर बना रहे हैं या कोई भी गेम वगैरह बना रहे हैं, कोई हमने एक्सेस वगैरह के ऊपर वर्किंग करनी है तो हम उनके अंदर उसको नंबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि हमें बहुत सारी जगहों पे कैरेक्टर्स को, अल्फ़ाबेट्स को या इस तरह की दूसरी चीज़ों को एंटर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम बनाया गया जो कि लॉगिन के लिए डेटा रिक्वायर करता है। अब वो जब साइन अप हम उसके ऊपर करते हैं या जब हम लॉगिन करते हैं तो वो हमसे पूछता है नेम और पासवर्ड। और जब नेम प्रोवाइड करेंगे तो नेम एज अ 1 2 3 4 नहीं प्रोवाइड कर सकते। नेम के लिए हमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट चाहिए होता है। इस अल्फ़ाबेट को पीछे प्रोग्राम करने के लिए या इन टाइप्स के अल्फ़ाबेट को पीछे प्रोग्राम करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रिंग एज आवर डेटा टाइप। स्ट्रिंग कह लें या कहें कि करैक्टर एज आवर डेटा है। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कलेक्शन है किसकी, इंडिविजुअल एरे ऑफ एलिमेंट या करैक्टर्स की, डिफरेंट करैक्टर्स की कॉम्बिनेशन या इंडिविजुअल को हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लिखा जाता है डबल कोट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है तो ये भी एक हमारे पास एग्जांपल है एज अ स्ट्रिंग की। जितने भी करैक्टर होते हैं हमारे स्ट्रिंग के वो सब 1 बाइट ऑफ मेमोरी को अपने 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसी प्रोग्रामिंग के साइज की तो ये 11 बाइट्स को अपने अंदर 11 बाइट्स को कंज्यूम कर रहा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हम एक \0 का एडिशन करते हैं इन द लास्ट ऑफ आवर स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्रोग्रामिंग और आखिर में हमने लिख दिया 0। अगर हम प्रोग्रामिंग एक साथ लिख रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग को अलग अलग करेक्टर के तौर पे लिख रहे हैं तो हम आखिर में एक 0 इस तरह से लिख रहे होंगे। फिर आता है हमारे पास दूसरा कंटेंट जो है नल करेक्टर। नल करेक्टर असल में कहलाता है हमारे पास टर्मिनेटर फॉर करेक्टर या फॉर स्ट्रिंग। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है \0 से। ये एक ऐसा करेक्टर है जिसकी एस की वैल्यू होती है 0 और ये जस्ट यूज किया जाता है ताकि प्रोग्राम को ये बताया जा सके कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस जगह पर आकर खत्म हो गया है। हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस करेक्टर के बाद खत्म हो गया है। जहाँ पे भी हमारे पास ये \0 लिखा होता है हमारे पास वही टर्मिनेशन पॉइंट होता है हमारे स्ट्रिंग का। इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम इस \0 को अपने जो साइज ऑफ स्ट्रिंग है उसके अंदर यूज नहीं करते, या हम उसके अंदर इस तरह से कहेंगे हम उसके अंदर इसको काउंट नहीं कर रहे होते। फिर बात करते हैं हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग की। हम अपने स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिक्लेरेशन डिफरेंट टाइप से होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने सी की तो सी के अंदर हम स्ट्रिंग का वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे इंटीजर के लिए हम INT लिख लेते हैं, फ्लोट के लिए हम फ्लोट लिख लेते हैं, वैसे हम स्ट्रिंग को
स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग का वर्ड यूज नहीं करते डेटा टाइप को इनिशियलाइज करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए। हम इसकी जगह पर लिखते हैं करेक्टर सी या चार CHER। हाँ, स्ट्रिंग का जो और दूसरा यूज है वो जावा में या C++ के अंदर लिखा जाता है फॉर इनिशियलाइजिंग या फॉर डिक्लेयरिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं सी की, तो सी के अंदर हमें लिखना पड़ता है चार। फॉर एग्जाम्पल इसका जो सेंटेक्स है वो है चार। स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं साइज, जो कि नंबर के फॉर्मेट में होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल चार सिटी ब्रैकेट के अंदर लिखा है 30। जो भी हमने सिटी का नेम लिखना होगा वो इन 30 कैरेक्टर्स के ऊपर आ रहा होगा, या चार नेम 20, और जो भी नेम लिखा जाएगा वो इन 20 स्ट्रिंग्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। रूल्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के जो हमारे पास रूल्स हैं वो कुछ फॉलोइंग्स है। सबसे पहले स्ट्रिंग या करेक्टर जो है वो लीगल सी आइडेंटिफायर होना चाहिए। लीगल सी आइडेंटिफायर से मुराद ये है कि कोई नंबर या कोई इस तरह की दूसरी चीज ना हो, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ हो इस तरह से। जैसे अक्सर हम करते हैं कि स्ट्रिंग ही डेटा टाइप दे दिया, तो हमने इन तरह की गलतियों से बचना है। दूसरा, हम साइज जो है सी का, जो करेक्टर है, जो स्ट्रिंग का साइज है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग का या किसी भी चार लिख के आप उसके आगे उसका साइज डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर शो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है चार सिटी, और ब्रैकेट के अंदर हमने कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो ऐसी सूरत में जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब इस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर शो हो रहा होगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो यही है कि हम स्ट्रिंग को एज अ डेटा टाइप नहीं लिखते, क्योंकि स्ट्रिंग जो है जो एज अ डेटा टाइप है वो लेटर लैंग्वेजेस के लिए है, जैसे C++ या जावा। लेकिन सी के अंदर स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप नहीं लिखा जाता, हम इसकी जगह पे लिखते हैं चार। नेक्स्ट पॉइंट है ये डिक्लेरेशन, रूल ऑफ डिक्लेरेशन का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी हमें करेक्टर को या स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना होता है तो हमें अपनी लाइब्रेरी से string डॉट एच को ऐड कराना ज़रूरी है। जैसे iostream डॉट एच को यूज़ किया जाता है ताकि हम सी इन सी आउट का फंक्शन यूज़ कर सकें, इनपुट आउटपुट का फंक्शन यूज़ कर सकें। वैसे ही स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड कराना पड़ता है स्टार्टिंग में अपने प्रोग्राम से पहले फ्रॉम लाइब्रेरी। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, या इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग है क्या चीज़, वो प्रोसेस जिससे हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी स्ट्रिंग के अंदर पुट करें या अपने स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हो, इसको कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। बहुत सारे तरीके हैं सी प्रोग्रामिंग में इनिशियलाइज करने के। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजिंग अनसाइज एरे ऑफ कैरेक्टर, initializing string directly, initializing string using character pointer। अनसाइज्ड एरे से मुराद ये है कि हमने कोई एक एरे दे दिया चार का, और उसके अंदर फिर हमने कोई भी नेम या कोई भी इस तरह की दूसरी अल्फाबेट को असाइन कर दिया। हमने डायरेक्ट ही स्ट्रिंग को असाइन कर दिया, जैसे प्रोग्रामिंग हमने लिखा हुआ है या हम बीच में डिस्प्ले करके डबल कोट के अंदर हम कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं। हम इनिशियलाइज तो करें स्ट्रिंग को लेकिन किसी करेक्टर पॉइंटर को लेते हुए। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं स्ट्रिंग के। पहला फंक्शन आता है हमारे पास लेंथ ऑफ फंक्शन, या लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के हमारे पास वर्किंग जो है, लेंथ फंक्शन जो है हमें प्रोवाइड कर रहा होता है या हमें बताता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कम से कम कितना लेंथी होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हमने पासवर्ड एंटर करा, पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारे पास एरर आता है, या पासवर्ड एंटर करने से पहले ही वहां पर एक लाइन लिखी हुई नजर आती है कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो तकरीबन इतना बड़ा होना चाहिए, या उसके अंदर ये स्पेशल करेक्टर होने चाहिए।
तो वो जो एक लेंथ हमारे पास प्रोवाइड होती है कि भाई 6 एटलीस्ट 8 करेक्टर, एटलीस्ट 6 करेक्टर, एटलीस्ट 5 करेक्टर आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो हम बैकग्राउंड में किस तरह से चेक करते हैं, वो हम बैकग्राउंड में चेक करते हैं विद लेंथ फंक्शन। हमने वहाँ पे लेंथ फंक्शन पीछे लिखा हुआ होता है या अप्लाई किया हुआ होता है, जिससे जब भी कोई पासवर्ड एंटर करता है तो उसकी लेंथ मेजर होती है। अगर तो उसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू या अबव देन आवर लिमिट है, हमने कहा कि एटलीस्ट 6 होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए, तो जैसे ही 6 से बड़ा होगा तो चलेगा। लेकिन अगर जैसे ही 6 से छोटा होगा या 7 या 8 से जो भी हमने लिमिट लगाई है उससे कम होगा, तो हमारे पास एक एरर डिस्प्ले हो जाता है कि पासवर्ड जो है वो लेंथ से कम है या आपका पासवर्ड जो है इतने करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है जो कि मेक श्योर कर रहा है कि हमारा करेक्टर एटलीस्ट 6 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। डिस्प्ले एंटर योर पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। जो भी पासवर्ड हम एंटर कर रहे हैं वो कहाँ पर जाके सेव हो रहा है, इनपुट पासवर्ड में। लेट्स से पासवर्ड को हमने कहीं पीछे इनिशियलाइज करा हुआ होगा एज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या पासवर्ड हमारा 6 करेक्टर लॉन्ग है या नहीं। तो हमने लिखा इफ लेंथ, और लेंथ किसकी, पासवर्ड की, इज लेस देन 6 देन डिस्प्ले दिस एंड इफ। हमने यहाँ पे इफ का फंक्शन लगाया है। अब ये इफ का फंक्शन हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम पीछे लूप्स वगैरह के अंदर या स्टेटमेंट्स को हम देख कर आ चुके हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ हमारा लेंथ जो है 6 से कम है तो ये डिस्प्ले कर दो। अगर नहीं है तो हम इस इफ से बाहर आ जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास अपेंडेंट का। अपेंडेंट का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, दो इनपुट को इनटेक करता है, दो स्ट्रिंग्स को इनटेक करता है और फिर उन दो स्ट्रिंग की बेस पे एक थर्ड स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा होता है, डिपेंड करता है। थर्ड जो इनपुट जनरेट हो रहा होता है वो मिक्सचर होता है पहले और दूसरे स्ट्रिंग का। पहले और दूसरे स्ट्रिंग से अब ये डिपेंड करता है कि आप पहला स्ट्रिंग पहले और दूसरा स्ट्रिंग बाद में रखें या दूसरा स्ट्रिंग पहले और पहला स्ट्रिंग बाद में रखें। तो जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग के अंदर सेट किया हुआ होगा, ये उसी लिहाज से आपके जो दो इनपुट होंगे या जो भी यूजर के दो इनपुट होंगे उनको वहां पर प्रोवाइड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम किसी ने दिया वकास और लास्ट नेम किसी ने, या जो सर नेम है किसी ने दे दिया सिद्दीकी, तो वकास सिद्दीकी वहां पे लिखा हुआ होगा। लेकिन बाज औकात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे पासपोर्ट्स वगैरह के अंदर सरनेम पहले लिखा होता है तो सिद्दीकी वकास लिखा हुआ है। तो या और दूसरी जगहों पे इस तरह से होता है कि सरनेम पहले लिखा हुआ है तो सिद्दीकी वकास लिखा हुआ है। या अक्सर जगहों पे आपसे पूछा जाता है कि आपका नेम क्या है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैल्यूटेशन क्या है, मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर है, या इस तरह की दो डिफरेंट चीज़ें। और फिर वो उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर कर आपके पास एक आपका आउटपुट जो है, जो आपकी प्रोफाइल के अंदर जाकर आपको शो हो रहा होता है, वहां पर वो उस दोनों डेटा को मिक्स करके शो कर देता है। तो ये जो मिक्सिंग है दो स्ट्रिंग को इनपुट लेकर, ये होती है आपके अपेंड फंक्शन से, APPEND फंक्शन से। इसमें क्या करते हैं, हम दो स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं और फिर एक प्रॉपर फिर हम अपेंड के थ्रू अपने इन दोनों स्ट्रिंग को मिलाकर एक आउटपुट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो इनपुट लिए, दो स्ट्रिंग लिए, एक ले लिया कॉन्वे और दूसरा ले लिया सैल्यूटेशन जो कि मिस्टर था। फिर हमने क्या करा कि इन दोनों को ले जाके हमने प्रॉपर नेम में दे दिया। अब प्रॉपर नेम क्या है वो अपेंड करके हमने क्या करा, सैल्यूटेशन कॉमा लास्ट नेम, और फिर प्रॉपर नेम को हमने डिस्प्ले कर दिया। अगर ये एक पोसैडो कोड है और इसको हम रन करते हैं लेट से, तो हमारे पास ये क्या, ये दोनों मिक्स करके सैल्यूटेशन और कॉमा लास्ट नेम शो कर रहा होगा, मिस्टर कॉनवे। फिर आता है हमारे पास द टू अपर और द टू लोअर फंक्शन। द टू अपर और टू लोअर फंक्शन से वर्किंग क्या है, टू अपर फंक्शन हमारे पास कैप्स लॉक का फंक्शन अप करता है, या कहें कि अपर कैप्स के वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। अपर कैप्स से मुराद ये है कि कैपिटल अल्फाबेट को शो कर रहा होता है एज अ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी चीज़ लोअर केस में दी हुई है और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे पास वो चीज़ ऑटोमेटिक अपर कैप्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। अक्सर जगहों पे हमने देखा होगा, अगर
आपने वो फिल करे होंगे ईमेल एड्रेस, तो अक्सर ईमेल एड्रेस तो हमें अलाउ करते हैं कि हम स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट प्रोवाइड कर दें, लेकिन अक्सर जगह पे हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होता है, या अक्सर जगह पे हमारे पास लोअर कैप्स नज़र आ रहा होता है। तो ये जो अपर कैप्स आता है ये हमारे पास आता है टू अपर से। अगर हमने कोई चीज़ स्मॉल में लिखी हुई भी है तो वो आफ्टर एंटर या आफ्टर प्रोसेस हमारे पास ऑटोमेटिक अपर कैप्स के अंदर चली जाती है। ये अपर कैप्स या लोअर कैप्स जो यूज हो रहा होता है हमारे पास, टू अपर या टू लोअर जो यूज होता है, ये मोस्टली हमारे पास यूज होता है केस सेंसिटिव को खत्म करने के लिए, ताकि सारी चीजें अपर कैप्स में, ये सारी चीजें हमारे पास लोअर कैप्स के अंदर यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा डिक्लेयर एस टी आर हेलो वर्ल्ड और फिर हमने इसको कह दिया टू अपर एस टी आर एक नाम है, टू अपर एस टी आर। अगर हम इसको रन करेंगे, लेट्स से ये कोई एक रियल पोसाइडो कोड है, ये एक्चुअल प्रोग्राम है, तो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड जो है, जो कि हमारे पास सेंटेंस के इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे पास टोटल अपर कैप्स के अंदर आ जाएगा। और वैसे ही अगर हमने इसको टू लोअर करा हुआ होता तो ये एच और डब्ल्यू भी लोअर के अंदर चला जाता। ये जो है अपर और लोअर फंक्शन जो है हमारे पास यूजफुल है मेकिंग केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजन। नॉर्मली स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है वो केस सेंसिटिव होता है, विच मीन्स कि हमारे पास अपर करेक्टर जो है वो डिस्टिंग्विश होते हैं हमारे लोअर करेक्टर से। लेकिन हम इसको नॉर्मल एक ही उसके अंदर रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, या कहें कि केस इंसेंटिव सेंसिटिव बनाने के लिए हम इनका यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने वार्निंग लिखा है और हम इसको टू लोअर से गुजारते हैं, तो ये आफ्टर प्रोसेसिंग स्मॉल वार्निंग के अंदर शो हो रहा होगा। फिर आता है हमारे पास सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या है? गिवन स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को एब्स्ट्रैक्ट करना, गिवन स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना। इसका जो इनपुट है वो क्या होता है, हमें एक स्ट्रिंग वर्ड देना होता है और फिर बताना होता है उसके दो नंबर कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा हम एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट करने से मुराद ये है कि हमने कितना डेटा उठाना है और कितने डेटा को छोड़ देना है। हमें इसके अंदर देना होता है एक स्ट्रिंग, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर से हमने स्ट्रिंग को निकालना है या हमने सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। हमने बिगिनिंग पॉइंट देना होता है सेकंड, और थर्ड हमने देना होता है इसका एंड पोजीशन। फॉर एग्जांपल, हमने एक वर्ड दिया, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है न्यूयॉर्क सिटी, और हमने इसको सब स्ट्रिंग 5 से 7 तक निकालना है, तो हमने दिया न्यूयॉर्क सिटी। हमने कोई भी इसको उठा के दे दिया, एस टी आर को क्या करा है सर्च, सब स्ट्रिंग एस टी आर 5 to 7। तो इसको जब वो चेक करेगा एस टी आर को, तो यहाँ से पांचवा वर्ड जो है ओ और सातवां वर्ड है के, तो जब हम डिस्प्ले करेंगे सर्च को, जो कि ये है सब स्ट्रिंग, तो हमारे पास ओ आर के ही शो हो रहा होगा। इसने पूरे न्यूयॉर्क में से सिर्फ सब स्ट्रिंग्स को उठा लिया। सब स्ट्रिंग है क्या? हमने कहा कि जो भी स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग था, तो प्रोग्रामिंग हमारे पास 11 प्लेसेस के अंदर या 11 जो है बाइट्स के अंदर आ रहा था। तो वो जो हर बाइट्स आ रही हैं, हर एलिमेंट जो आ रहा है, उन हर एलिमेंट्स को हम बोल रहे होते हैं सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उनको सब पार्ट, जैसे हमारे पास होता है सबस्क्रिप्ट्स होता है, जैसे हमारे पास सेट्स बनाते हैं, तो सुपर सेट होता है, हमारे पास सब सेट होता है, पार्ट ऑफ दैट सेट, उसी सेट में से निकला हुआ पार्ट हमारे पास सब सेट कहला रहा है। वैसे ही हमारे पास सब स्ट्रिंग है, जो कि उस स्ट्रिंग में से, जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है उसका पार्ट या उसमें से निकाला हुआ पार्ट। फिर आता है हमारे पास कंटेन फंक्शन। कंटेन फंक्शन यूज किया जाता है चेकिंग पर्पस के लिए। अगर हमारे पास कोई चीज मौजूद है और हमने चेक करना है कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर ये वर्ड मौजूद है, अगर ये वर्ड मौजूद है तो हमें शो कर दे, अगर वर्ड मौजूद नहीं है तो फिर जो भी एरर है वो डिस्प्ले कर दे। तो ऐसे वक्त में हम यूज करते हैं कंटेन का फंक्शन। फॉर एग्जांपल, सर्च के लिए हमें कोई फाइल ढूंढनी है अपने डी ड्राइव के अंदर, तो हम सिर्फ एक वर्ड लिख देते हैं, हम सिर्फ एक वर्ड लिख देते हैं उसका जो भी हमें याद है। लेट्स से कि अगर फाइल मुझे याद पड़ती है यार, उसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ था, मैं सर्च के अंदर जाके सिर्फ अपना नाम टाइप कर देता हूँ। अब वो नाम जो है हर फाइल के अंदर से जाकर सर्च होता है और फिर वो फाइल जिनके अंदर वो नाम होता है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है। वो क्या करता है, वो पूरे करेक्टर्स को, जितने भी करेक्टर्स उन फाइल्स के अंदर हैं या जितने भी नाम हमने सेव करे हैं, उनको चेक करता है उस दूसरे स्ट्रिंग से जो मैंने सर्च के लिए दी है।
वो चेक करते हैं क्या ये कंटेन कर रहा है, अगर कंटेन कर रहा है तो वो फाइल्स आपको डिस्प्ले में आ जाती हैं, एल्स वो फाइल्स डिस्प्ले से सर्च से निकाल दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया एक स्ट्रिंग फॉर स्कोर एंड 7 years ago, हमने चेक करना है इसके अंदर 7 मौजूद है, यानी हमने दूसरा स्ट्रिंग दिया 7। इफ कंटेन string 1 string 2 देन डिस्प्ले इफ कंटेन, अगर string 1 के अंदर string 2 मौजूद है देन display string 2 appear in the string, else डिस्प्ले क्या कर दो string 2 does not appear in the string। अब क्योंकि string 2 appear हो रहा था तो हमारे पास क्या आ गया, string 2 क्या है 7 appear in the string। अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, अगर ये रियल कोड है तो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होगा 7 appears in the string। फिर आता है string 2 इंटीजर या string 2 रियल। हम सिर्फ अल्फाबेट्स ही स्ट्रिंग के अंदर नहीं दे सकते, हम अगर चाहें तो हम नंबर्स को भी स्ट्रिंग के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको डबल कोड के अंदर देना होगा। फॉर एग्जांपल हमने कुछ रेट देना है कि भाई जैसे 7% है, आज के जो तारीख का जो रेट है वो 7% है या 7 है, रेट जो है वो 7 यूनिट है, तो वो जो 7 लिखा जा रहा होगा वो भी एज अ स्ट्रिंग काउंट हो रहा होगा। तो उसके लिए हम string 2 इंटीजर या string 2 रियल फंक्शन का यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास इज स्ट्रिंग या इज रियल फंक्शन। इज इंटीजर या इज रियल फंक्शन ये यूज किया जाता है ताकि हम अपने स्ट्रिंग को किसी भी इंटीजर या रियल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दें। फिर हमारे पास जो आज का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। प्रोग्राम के अंदर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम डेटा जो है गार्बेज या ऐसा डेटा देते हैं जो हमारे यूज़ का नहीं है, यूज़लेस है, डिफ़ॉल्ट है, एरर डेटा आ रहा है। हाँ, ऐसे डेटा को प्रोसेस करने के बजाय हम चाहते हैं कि हम अपना टाइम सेव करते हुए ऐसे डेटा को यूज़ ना करें। तो हम इस बैड डेटा को प्रोसेस ना करने के लिए जो हम फंक्शन लिखते हैं वो इसके अंदर आता है। एक बहुत ज़्यादा फेमस सेइंग है हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामर्स के लिए, वो कहलाती है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसको एब्रीविएशन के तौर पे यूज़ किया जाता है गीगो या GIGO। कंप्यूटर डेटा के अंदर जब डेटा इनपुट ले रहा होता है तो ये बता नहीं सकता कि वो डेटा अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे वक्त के अंदर हमें बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा। तो हम गार्बेज इन और गार्बेज आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें डेटा के अंदर नंबर चाहिए और हमने नंबर नहीं चाहिए, हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट चाहिए, जैसे नाम है। अब नाम के अंदर हमें लेट्स से नंबर नहीं चाहिए, लेट्स से, और हाँ, कोई बंदा नंबर डाल रहा है तो उस वक्त एरर जनरेट हो जाए या उस वक्त कोई ऐसी कंडीशन लगी हुई हो कि वो नंबर नहीं इनपुट कर सकता हो, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहा हो कि नंबर कैन नॉट बी एंटर्ड, इस तरह से कोई भी चीज़। तो ये चीज़ हमारे पास कहला रही होती है गार्बेज इन या गार्बेज आउट। आज का जो डेटा हमने लिया है वो लिया हुआ है पियर्सन से। आज के लिए यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।